सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदाचार्य। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को मैं दो लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, एक पदार्थ विज्ञान फर्स्ट, एक और दूसरा क्या हो जाएगा पदार्थ विज्ञान सेकेंड। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसका जो नाम है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, क्या है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ मेन पॉइंट है, जैसे पदार्थ की व्युत्पत्ति, लक्षण, संख्या, आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के वेद, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से भी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है तुम्हारा पदार्थ के लक्षण, आयु के लक्षण, आयुर्वेद के, सिद्धांत के, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो पदार्थ शब्द पद और अर्थ से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पद का मतलब शब्द होता है या अक्षर होता है, अर्थ का मतलब सबसे ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। ठीक है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो चक्रपाणी के अनुसार इसको पदार्थ से अर्थ पदार्थ, मतलब कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो सूत्र या पद से जो अर्थ अविहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के लक्षण की बात करें तो तीन पदार्थ के लक्षण होते हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अविधेयत्व। ध्यान देंगे कौन कौन से, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अविधेयत्व। अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अविधेयत्व साथ साथ याद करते चलेंगे। अस्तित्व मतलब कि जिसका अस्तित्व या फिर सत्ता हो, ठीक है, उसके होने का भाव हो। ज्ञेय तो मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिसे जाना जा सकता है। अविधेय तो मतलब क्या होता है, नाम या संज्ञा जिसको दी जा सकती है। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया पदार्थ के लक्षण। क्या हो गया पदार्थ के लक्षण, ये थे कौन कौन, अस्तित्व, ज्ञेय और अविधेय। अब पदार्थ की संख्या की बात करते हो तो आचार्य सुश्रुत ने असंख्य बताया है, वहीं चरक ने दो और छह दोनों अपने अपने ऑप्शन रखे हैं। मतलब दो इसमें कौन कौन से हो गए, सत्य और असत्य। मतलब सत्य मतलब जिसके होने का भाव हो, असत्य मतलब जिसके होने का भाव न हो। छह जो बताया है चरक ने वो कौन कौन से हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ठीक है, इसको याद रखना है। वैशेषिक दर्शन ने भी कितने दिए हैं, छह दिए हैं। कौन कौन, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये ऐसे ही सीक्वेंशियल हमारा क्या है पदार्थ विज्ञान में जो चैप्टर है ऐसे ही सीक्वेंस में रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर चैप्टर के नाम याद हो जाते हैं तो हमको अगर चरक का याद करना है तो चरक में क्या करेंगे, सामान्य विशेष को उठा के आगे रख देंगे तो वो चरक का हो जाता है, ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद नव्य न्याय के अनुसार सात होते हैं, छह भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, उसके बाद सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं। सृष्टि का जो उत्पत्ति कर्म होता है ना वही सारे हैं। ठीक है, एकादश इंद्रिय, ये पंचतन मंत्र, पंचमहाभूत, ये सारे, मत, अहंकार, पुरुष, मूल, प्रकृति। ठीक है, इसमें अगर ईश्वर को जोड़ देते हैं तो ये योग दर्शन के अनुसार क्या हो जाते हैं 26 तत्व। सांख्य तो क्या होता है तो क्या होता है सांख्य दर्शन के अनुसार 25 और योग दर्शन के अंदर अंतर 26। ठीक है, जैन दर्शन में 7 माने हैं, अद्वैत वेदांत के अनुसार 1 माना गया है। अब आते हैं आयु। आयु के लक्षण की बात करते हैं तो आयु का जो लक्षण होता है उसका श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्वात्व संयोग धारी जीवितम नित्यगश अनुबंधश पर्याय रुच्यते। ठीक है, मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को क्या बोलते हैं, आयु कहते हैं। धारी जीवित, नित्य और अनुबंध इसके क्या है, पर्याय बोले गए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध जो पर्याय है उनके अर्थ क्या है। तो धारी मतलब धारण करने वाला, मतलब उसे सड़ने ना देने वाला। जीवित मतलब जो जीवित रखने वाला होता है। नित्य मतलब क्षण क्षण में गतिशील होते हुए जो होता है। अनुबंध मतलब पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीरादि संयोग रूप में बांधे रखता है, उसको अनुबंध बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण की बात करें तो इसका चरक के अनुसार जो श्लोक है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम चैतच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। अगर आप लोग को श्लोक चाहिए तो श्लोक आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं श्लोक के लिए सिर्फ वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसमें बताया गया कि जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के लिए हित अहित बताया गया हो, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, आयुर्वेद कहा जाता है। अब हित आयु अहित आयु क्या होता है भाई, तो हित का मतलब क्या होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है। ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा। जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद और अभिमान जन्य योगों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं को दान करता हो, तब ज्ञान शांति में सदा तत्पर हो। ये जितने भी लक्षण है देख रहे हो, सब पॉजिटिविटी दिखा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, हित हो गया। अगर इसकी क्या करें हम लोग विपरीत कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अहित आयु हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हित आयु के बाद सुख आयु और दुख आयु। सुख आयु और दुख आयु की बात करें तो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, मतलब जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित होता है, युवा, बल, वीर, यश, पौरुष, पराक्रम, संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय अर्थ संपन्न, प्रिय और रुचिकर पदार्थों के सेवन करने वाला तथा यथेष्ट विचरण करने वाला व्यक्ति का आयु को सुख आयु कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, जो हमेशा प्रसन्न हो, मतलब युवा हो, बल हो, उससे बलशाली हो, वीर हो, विद्वान हो, मतलब यश हो, पौरुष, पराक्रम, ये सारी जो है ये सुख आयु के लक्षण है। ठीक है, इसके विपरीत क्या हो जाते हैं, दुख आयु हो जाते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा अष्टांग हृदय के अनुसार ये श्लोक इंपॉर्टेंट है कि आयु कामयानि धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमात्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सिद्धांत। तो सिद्धांत की अगर लक्षण की बात करते हैं तो सिद्धांत के पहले परिभाषा इसमें देखें तो सिद्धांतो नाम स य
परीक्षक वयोविदम परीक्षा हेतु विषय साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। ठीक है, मतलब परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर, समझ में आ रहा है? तो परीक्षकों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसका परिभाषा, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं मतलब प्रत्यक्ष अनुमान हेतु उपमान के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो अस्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध कर स्थापित किया जाए वही क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, अब सिद्धांत की बात करें तो ये श्लोक याद कर लेना। सचतुर्विध सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभिगम सिद्धांत चेती। बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या है, चार प्रकार के सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युगमन सिद्धांत। बहुत आसान है, देखना, ध्यान देना। देखो सर्वतंत्र मतलब जो हमेशा ऐसा लग रहा है ना कि हर जगह मतलब जो, तो मतलब जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के, जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो, मतलब वह सिद्धांत जिसे सब विद्वान मानते हो वो सर्वसम्मत है। जैसे रोगों के कारण, सादे रोगों की चिकित्सा, ये हो गया सर्वतंत्र। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतितंत्र। प्रतितंत्र की बात करें तो प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। ठीक है, वही आता है अधिकरण। तो अधिकरण की बात करें तो जिस विषय विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे उसी विषय से संबंधित दूसरे सीधे अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण। मतलब कि एक के मतलब एक अगर कोई बात है तो उसको किसी और द्वारा उसको मतलब प्रूव करना है। जैसे यह वह सिद्धांत है जिसमें मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक शुभ अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्प्रह कामना रहित होते हैं। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। समझ में आया? अब उसके बाद आता है अभ्युगमन। अभ्युगमन में देखा जाए तो यदि किसी अप्रमाणित, अपरिचित, अनुपदिष्ट, अहेतुक बात को वैदिक वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युगमन सिद्धांत कहते हैं। मतलब कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्धांत। अब इसमें आता है आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य जो सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं। जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, श्रोत सिद्धांत, लोक पुरुषामी सिद्धांत, व्याधित्रुपीय सिद्धांत, प्रकृति समसमेत विकृति विषम समेत, विदोष सिद्धांत, धातु पोषण त्रिदंड सिद्धांत, अग्निहार सिद्धांत, नवद्रव्य सिद्धांत, सप्त धातु त्रिविध रोगमार, सामान्य विशेष, स्वभाव परमवाद, पंचपंचक। देखो स्वभाव परमवाद इंपॉर्टेंट है, पंचपंचक, सामान्य विशेष, धातु पोषण सिद्धांत, सप्त धातु, प्रकृति समसमेत विकृति, और लोक पुरुषामी हो गया, षड्रस हो गया, पंचमहाभूत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब हर जगह माना गया है। ठीक है, आयुर्वेद के अनेक एक सिद्धांत का ये आधारभूत सिद्धांत बनता है। दो सिद्धांत, द्रव्यों में रसवाद, द्रव्यों में विभिन्नता, गर्भ विकास आदि विषयों का पंचमहाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। पंचमहाभूत सिद्धांत की बात करें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचमहाभूत या पंचभूत या पंचमहाभूत के, इन्हीं के कारण रूप या कार्य रूप, ऐसी दो अवस्थाएं होती हैं, कारण रूप या कार्य रूप। अभी द्रव्य में पढ़ेंगे। ठीक है, कारण रूप महाभूतों को परमाणु रूप भी कहते हैं जो नित्य होते हैं। कारण रूप क्या होता है? नित्य होता है। ध्यान देना, कारण रूप क्या होता है? नित्य होता है। इन कारण रूप परमाणुओं के संयोग से कार्य रूप स्थूल महाभूत बनता है। कारण से क्या बनता है? कार्य बनता है। ठीक है, कारण अभी द्रव्य में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कारण 9 होता है। ठीक है, पंचमहाभूत हो गया, काल दिशा आत्मा और मन। ठीक है, संसार के अनेक कार्य रूप द्रव्य का इन कार्य रूप महाभूतों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रिय ग्राह्य हैं। गुण क्रम से इन 5 महाभूतों के विशेष गुण है। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुरुवादी गुणों को भी महाभूतों की प्रधानता होती है। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य के प्राप्त होते हैं। इसमें ये श्लोक डाल देना, सर्वोदर पंच भौतिक अर्थ में अर्थ है। ठीक है, मतलब शरीर में उपस्थित जितने भी द्रव्य हैं, जो भी हैं, सब क्या है? पंचमहाभूत से ही बने हुए हैं। ठीक है, मुक्तावली के अनुसार अगर देखा जाए तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्दादि विशेष गुण जिनमें वो हो वे भूत हैं। श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण, स्पर्शेंद्रिय द्वारा स्पर्श, चक्षुरेंद्रिय द्वारा रूप का, रसनेंद्रिय द्वारा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का। ठीक है, भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक है। आयुर्वेदिक संहिता और दर्शन शास्त्र दोनों में ही इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि भूत महाभूत से भिन्न है। ठीक है, ये तुम्हारा ये जो पंचमहाभूत है उनके जो कर्म है, जैसे आकाशीय धर्म, विद्युता, सुशीलता, लघुता उत्पन्न करता है, वायु वृक्षता, दुर्बलता, गति, स्वच्छता और लघुता उत्पन्न करता है, अग्नि दहन, पाचन, कांति, वर्ण उत्पन्न करता है, आपके शरीर में कृंता, स्नेहन, विषेन्द्रता, मृत्युता, तर्पण आदि करता है। पार्थिव क्या करता है? शरीर को उपचित करता है, दृढ़ता प्रदान करता है और निश्चितता उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद आता है देखो भूतानुप्रवेश, पूर्व पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूत में प्रवेश करते हैं। इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व पूर्व महाभूतों के गुण भी आ जाते हैं। उदाहरण, आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है, वायु में उसके स्वाभाविक गुण, स्पर्श के साथ साथ आकाश का भी, ऐसे अग्नि में उसके गुण क्या क्या साथ साथ रूप गुण के साथ साथ शब्द और स्पर्श आ गए, जल में उसके
क्या बोलते हैं रस गुण के अलावा क्या सात शब्द स्पर्श रूप हो गए, तो पृथ्वी में यही उसके गंध गुण के साथ शब्द स्पर्श रूप हो गए, मतलब एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, तो ये क्या होता है भूतान प्रवेश। अब देखो अन्योन्या प्रवेश या भूतान प्रवेश के कारण ही द्रव्य सभी भूतों के गुणों से युक्त हो जाते हैं। वेदांत दर्शन ने इसे पंचीकरण सिद्धांत कहा है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहा है पंचीकरण सिद्धांत कहता है। इसके अनुसार प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग और बचे आधे भाग में अन्य चार महाभूतों का चतुर्थांश चतुर्थांश भाग होता है, ठीक है। जैसे आकाश में ये आधा हो गया, वायु में आधा, अग्नि में आधा, जल में आधा, पृथ्वी में आधा, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है भाई, गर्भोत्पत्ति में जैसे शुक्र समय संयोग के बाद चेतना के अवस्थित हो जाने के पश्चात वायु के द्वारा विभाजन क्रिया होती है, अग्नि से पाक क्रिया होती है, आप या जल से क्लेदन क्रिया होती है, पृथ्वी के द्वारा संहनन क्रिया होती है और विवर्धन का कार्य आकाश द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिदोष एवं पंचमहाभूत सिद्धांत। वाग दोष वायु आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है, ठीक है। पित्त किससे, अग्नि महाभूत से, कब किससे, जल और पृथ्वी से। उसके बाद आता है षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत। तो एक एक रस में दो दो महाभूतों की प्रधानता पाई गई, जैसे मधुर रस में पृथ्वी जल, अम्ल रस में पृथ्वी अग्नि, लवण रस में अग्नि जल और कटु रस में अग्नि वायु, तिक्त रस में वायु आकाश, कसाय रस में पृथ्वी वायु। ध्यान देना, जैसे ऐसे लिख लो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। ध्यान देने की बात ये है इसमें कि इसमें पृथ्वी डाल दो, इसमें पृथ्वी डाल दो, तो ये लास्ट वाले में पृथ्वी डाल दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। अब क्या करना है इसमें क्या कर दो जल, इसमें क्या दो अग्नि। अब पहले इसमें देखो मधुर है तो मधुर में जल आ गया, देखो अम्ल है तो अग्नि होगा ही, तो जल और अग्नि हो गया। अब इसको क्या करो, जल और अग्नि को ऐसे ही उतार दो, कोई दिक्कत, जल और अग्नि आ गया। उसके बाद क्या होता है कि यही अग्नि फिर से कर दो, अग्नि, ध्यान देना, अब यहाँ पे तीन अग्नि हो गए लगातार, ठीक है। अब ये अग्नि अग्नि हो गया यहाँ पे। उसके बाद अभी तक देखो वायु एक भी जगह नहीं आया, दोनों में क्या कर दो वायु डाल दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये गलत हो गया क्या, रुक जाओ एक मिनट, देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसमें क्या कर दो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, इसमें क्या कर दो जल और अग्नि, ठीक। अब यहाँ पे जल प्लस अग्नि कर दो, फिर यहाँ पे एक और बार अग्नि कर दो, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि तीन बार देखो, तीन बार पृथ्वी तीन बार अग्नि हो गई। अब क्या करना है, वायु हमको कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक। तो वायु अगर नहीं दिख रहा है तो हमको अब क्या करेंगे, इन तीनों में लगातार वायु डाल देंगे, तीनों में लगातार वायु डाल दिए। अब बचा आकाश भी हमको नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग आकाश डाल देंगे, कोई दिक्कत, ऐसे हो जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी लास्ट में पृथ्वी हो गया, फिर जल और देखो जल और अग्नि कर दो, और जल अग्नि यहाँ पे हो गया, फिर अग्नि एक और बढ़ा दो, फिर ये लास्ट में वायु आकाश, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद आता है बात, आगे बढ़ते हैं। तो वमन द्रव्य जो होता है, तो वमन द्रव्य देखो इसमें याद करने का तरीका ये है कि जो वमन द्रव्य होता है ऊपर से निकलता है, मतलब मुंह से निकलता है, वामिट मतलब जैसे वोमिट टाइप का ये जो भी है, तो क्या करेंगे, तो वो हल्का होता है, तो हल्का क्या होते हैं, अग्नि होते हैं और वायु होते हैं। विरेचन नीचे से मतलब पृथ्वी और जल भारी जो है। संसमन द्रव्य क्या हो गया, आकाश हो गया। संग्राही द्रव्य क्या हो गया, वायु। संग्रह कहाँ, जैसे कोई भी बाटल उटल देखो, अगर उसमें देखोगे तो हमेशा वायु रहता है, तो संग्राही हो गया। जीवन की बात करें तो अग्नि हो गया, लेखन की बात करें तो अग्नि और वायु, ग्रहण की बात करें तो पृथ्वी और जल। पृथ्वी की और जल विरेचन वाला सेम हो गया, लेखन में क्या हो गया हमारा वामन के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत में क्या होता है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ को त्रिदोष कहा गया है। इस साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहती है, और जब ये विषम हो जाते हैं तो विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। त्रिदोष है ना, रचना शरीर के मूल कारण पंचमहाभूत और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष है, ठीक है। रचना शरीर क्या है, पंचमहाभूत, क्रिया शरीर त्रिदोष। त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। जिस तरह सृष्टि के पोषण शोषण प्रेरण का कार्य सोम सूर्य और वायु करते हैं, उसी तरह शरीर के पोषण शोषण और प्रेरण का कफ पित्त और वात करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो त्रिदोष के प्राकृतिक कार्य है। प्राकृतिक वाद के कार्य उत्साह उच्चास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन है, समय अत्याचार धातु नमक्षण पाठवेंच, ठीक है। ये श्लोक है, ठीक है। प्राकृतिक वाद के कार्य, प्राकृतिक वाद श्रद्धा उत्साह श्वास प्रश्वास चेष्टा पुरुष आदि के वेगों को प्रवृत्ति रस आदि धातु उचित गति तथा जो की पुटता से अनुग्रहित करता है। अगर प्राकृतिक पित्त की बात करें तो भक्ति उष्मा दर्शन क्षुधा तृष्णा रुचि कांति मेधा धी सर और शरीर में मृदा लाने का कार्य पित्त द्वारा किया जाता है। देखो इसमें वन शॉट जब हो रहा है तो तुम लोग मैक्सिमम ये कोशिश करो, अगर श्लोक नहीं आते तो
ये तो कम से कम पढ़े ही रहो, ठीक है। अगर कफ की बात करें तो शरीर में दृढ़ता स्निग्धता उत्पन्न करता है, संधि बंधनों को सुदृढ़ करता है और शरीर को सहिष्णु बना के कफ के कार्य है। अगर इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता की बात करें तो सभी रोगों के मूल कारण वात पित्त एवं कफ होते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी व्याधियों में वातजी के रुक्षादि लक्षण ही होते हैं। इन्हीं दोषों के सामक औषधियां देने से व्याधि का भी शमन हो जाता है और आयुर्वेद शास्त्र में वात पित्त और कफ को भी व्याधियों का कारण माना गया है। अब प्रकृति की उत्पत्ति में दोष का कारण देखें तो शुक्र शनि संयोग के समय जिस दोष का बल अधिक होता है उसके अनुसार प्रकृति की मतलब निर्माण होता है। उसके बाद आता है षड्रस सिद्धांत। तो षड्रस सिद्धांत क्या होता है कि ये 6 षड्रस मधुर अम्लाणु कटु फिक्स करता है। इस सूत्र स्थान के आत्रेयवध काव्य कहा आत्रेयवध काव्य अध्याय में रसों की संख्या के संबंध में संभाषा का वर्णन हो गया, ठीक है। आत्रेयवध काव्य अध्याय में वर्णित रसों की संख्या विषयक संभाषा प्रकरण में ये उपस्थित है, ठीक है। भद्र का सकृत्य पूर्णाक्ष मधुर हिरण्याकाक्ष ये तुम्हारा याद है, इसको याद कर लेना। वैसे ये सेकेंड प्रॉप में तुम्हारे चांसेस होता है, वैसे यहाँ पर भी पूछ सकता है, मतलब एमसीक्यू में तो पूछ ही सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एक एक रस में दो दो महाभूति हो गया। अब मधुरस के कर्म मधुरस जन्म से ही साम्य होने से रसादी धातुओं का पोषण करता है। बाल वृक्षण वर्ण केश इंद्रिय तथा ओजस के लिए हितकारी है, प्रियण है। कंठ के लिए हितकारी है, दूध को बढ़ाता है, अस्थि को जोड़ता है, आयु के लिए हितकर, जीवन स्निग्ध वात पित्त एवं विष का नाशक है। अंग रस क्या होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, स्निग्ध करता है, हृदय के लिए हितकारी होता है, पाचक होता है, रोचक होता है, उष्णवीर्य होता है, परंतु स्पर्श में शीत होता है, ठीक है। और क्या पीड़न करता है, क्लेदकारक होता है, लघु है, कफ पित्त और रक्त को बढ़ाता है और प्रतिलोम वायु को अनुलोम करता है। लवण रस क्या करता है, स्तंभ संघात और बंध को नष्ट करता है, अग्निवर्धक है, स्नेहन करता है, स्वेदन करता है, तीक्ष्ण एवं रुचिकर और छेदन और भेदन है, ठीक है। कटु रस के कारण तो गल रोग उदर कुष्ठ अल्सर और शोथ को नष्ट करता है, वाण में शिथिल करता है, स्निग्धता मेद और क्लेद को सुखाता है, अग्निवर्धक है, आम का पाचन करता है, रुचिकारक है, मुख नासन नेत्र से शोधन करता है, अन्न का शोषण करता है, बंधों को जोड़ता है, स्रोतों को विस्तृत कर कफ का नाश करता है। ऐसे तिक्त रस का क्या है, स्वयं रुचिकर है परंतु अरुचि को नष्ट करता है। कृमि तिष्ठा विष मुजर उत्क्लेशता विकार कफ विकार को नष्ट करता है। क्लेद मेद वसा मज्जा पुरुष मूत्र का शोषण करता है। लघु मेदे शीत वीर रुक्ष और स्तन और कंठ का शोधक है। कसाय रस पीत एवं कफ का शामन करता है। गुड़ रक्त शोधक है, पक्वश्वेत को पीड़न करता है। वनरोपण है, शीत क्लेद और मेद को शोषण करता है, आम का स्तमन करता है, ग्राही रुक्ष और त्वचा है, ये ठीक हो, ठीक है। उसके बाद आता है षड्रस सिद्धांत। षड्रस सिद्धांत में क्या है कि अब देखो इसमें त्रिदोष से बताया गया है कि त्रिदोष से क्या रिलेशन है इसका। तो त्रिदोष से अगर रिलेशन की अगर बात करते हैं तो याद करेंगे ऐसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ठीक। अब याद कैसे करना है भाई, ध्यान से देखना। जो अगर देखा जाए ध्यान से तो तुम इसको ऐसे लिख लो, रुक जाओ एक मिनट इसको। एक मिनट ऐसे लिख लो, वात पित्त कफ। तो वात को क्या करता है, देखो वात क्या किससे किससे, यहाँ ध्यान रखना। वात डिक्रीज हो रहा है मधुर से, अम्ल से और लवण से। मतलब वात को डिक्रीज करने वाले कौन हो गए, मधुर अम्ल और लवण। तो बढ़ाता कौन है, ये क्या करते हैं, इसको कम करते हैं। बढ़ाता कौन है भाई, तो इसको अगर देखा जाए बढ़ाने वाली बात किया जाए तो कटु तिक्त और कसाई इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यही इसका सेम उल्टा हो जाएगा कफ में। कफ में क्या होता है, बढ़ाने वाला कौन हो गया, पहले घटाने वाला कौन हो गया, मधुर हम लवण इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक। और घटाने वाले की बात करें तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, कटु तिक्त और कसाई इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। देखना ध्यान दें, कटु तिक्त और कसाई इसको घटा रहे हैं। अगर पित्त की बात करते हैं तो पित्त में अगर देखा जाए तो पित्त को बढ़ाने वाले जो द्रव्य है वो क्या हो जाएंगे, अम्ल लवण और कटु। क्या हो जाएगा, अम्ल लवण और कटु। इसको काल याद करना, के ए एल काल, ठीक है। और बाकी जो बचा है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको शामक हो जाएगा। तो इसको कम करने वाले हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे भाई, तिक्त कसाय और मधु तिसम, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद आता है धातु पोषण सिद्धांत। धातु पोषण में तुम्हारा चील तत्व केदारी को लेकर के बाद चील तत्व में क्या होता है कि इसमें ये बोला गया ना कि इसको देखो सबसे पहले सर्वात्मक परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। जिस प्रकार दूध से सर्वात्मक दही उत्पन्न होता है, दही से नवनीत, नवनीत से घी से घृतमान, उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। मतलब रस से रक्त मांस ऐसे मतलब उसका उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं केदारी कुलिया की, तो केदारी मतलब जिस प्रकार खेत में सिंचित नाली का जल समीप खेत सिंचित क्रम से दूसरे खेतों से सिंचित करता है, उसी तरह भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा रसादी धातुओं का समान अंश पोषित करते हुए जो मतलब समीप के धातु जिससे रस से रक्त बनता है, रक्त वही है, सेम चीज वही है, ठीक है। उसके बाद आता है कि
खले कपोत नहीं, खले का जिस पर कबूतर अलग-अलग दिशाओं से खल दाने में आते हैं, अनाज चुग-चुग कर अपने स्थानों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार अलग-अलग मार्गों से धातु पोषक आहार रस होता है, ठीक है? उसके बाद आता है लोक श्याम सिद्धांत। इसमें ये बताया गया कि जितने भी मूर्तिमान भाव हमारे पूरे संसार में उतने ही हमारे शरीर में, ठीक है? मतलब स्वरूप वाले होते हैं, लोक में जितने मूर्तिमान भाव हैं, उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी हैं। जितने भाव पुरुष में होते हैं, वो भाव लोक में होते हैं, ठीक है? यही है, ठीक है? तो पृथ्वी को मूर्ति से दिए, आप से क्लेश से, अग्नि को संताप से, वायु को प्राण से, आकाश से छिद्र, ब्रह्म अंतरात्मा, इंद्र अहंकार, सूर्य आदान कर्म। कुछ जो है इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना। उसके बाद तुम्हारा कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेतायुग अवस्था, द्वापर वृद्धावस्था, कलयुग रोगावस्था, युगांत मृत्यु। ये ऐसे हो जाता है। इसका प्रयोजन क्या है कि आत्रेय कहते हैं कि लोक को अपने में और अपने को लोक में समान रूप से देखने से सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है। संपूर्ण जगत को अपने में देखने और हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे सुख और दुख का कर्ता हम स्वयं है और अन्य कोई नहीं, ठीक है? बस यही है इसमें। प्रकृति समसम्यत की बात करें तो रस और दोषों का मेल दो प्रकार से होते हैं, एक प्रकृति के अनुसार गुण और दूसरे जो प्रकृति के अनुसार गुण का न होता है, ठीक होना। जब मिले हुए रस दोषों प्रकृति को गुण और दबाए बिना मिले तो वो मेल प्रकृति समसमवाय मतलब क्या है? जब मिले हुए रस या दोष प्रकृति गुणों को बिना दबाए मिले मतलब उसमें कोई हार्म नहीं कर रहा है, और जब मिले हुए रस दोनों को दबा कर मिले तो वो क्या हो जाए विकृति विषम समवाय हो जाता है, ठीक है? ये यहाँ पे फर्स्ट तुम्हारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे दर्शन निरूपण चैप्टर को। तो दर्शन निरूपण में अगर बात करें तो दर्शन निरूपण में दर्शन का परिचय हो गया, दर्शन की व्युत्पत्ति हो गई, लक्षण, संख्या, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दर्शन की व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो दर्शन जो है दृश्य प्रेक्षण में ल्यूट प्रत्यय लगाकर क्या होता है, ये दर्शन शब्द बनता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा देखा जाए, ठीक है? अगर दर्शन के लक्षण की बात करते हैं तो दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन इति दर्शनम या दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, ये आसान है, इसको याद कर लो, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, इसका लक्षण हो जाएगा। अगर दर्शन शास्त्र में जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया है, इन विषयों पर विचार किया गया वो क्या है, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तत्व मीमांसा, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अगर दर्शन की संख्या की बात किया जाए तो सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन है। कौन कौन? चवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव रामायण, जितने भी है, ठीक है? इसमें से इसमें मेन चीज ये है कि बताया गया है कि भारतीय दर्शनों की का उत्पत्ति क्रम निश्चित करना कठिन है, क्योंकि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत वेद है, ठीक है? इसको दो विभागों में बांटा गया है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक क्या होता है कि वेदों को प्रमाण मानने वाले, और जो नास्तिक क्या होते हैं, जो वेदों को प्रमाण को नहीं मानते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई? 6 बताई गए हैं। तो इसमें देखो, इसमें ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। इसे सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? सत्कार्यवाद, परिणामवाद, ठीक है? प्रमाण कितने मानते? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है? इसको और क्या बोला जाता है? निरीश्वर दर्शन। इंपॉर्टेंट क्या है? दर्शन, प्रवर्तक, पर्याय और प्रमाण, ठीक है? उसके बाद क्या है? योग दर्शन पतंजलि दिए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द दिए थे, शेषेश्वर दर्शन, पतंजल दर्शन। वैशेषिक दर्शन को कणाद मुनि दिए थे, प्रत्यक्ष और अनुमान है, औलुक्य दर्शन, ठीक है? न्याय दर्शन गौतम मुनि दिए थे, इसमें क्या था? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ठीक है? अनुवांशिकी बोले विद्या, तर्क विद्या। पूर्व मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने दिए थे, जिसको मीमांसा या फिर द्वादश लक्षणी बोलते हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थात्पत्ति। उत्तर मीमांसा को व्यास मुनि ने दिया था, जिसको हम लोग वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। उत्तर दर्शन को वेदांत, ठीक है? अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव, ये इसके हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है यही है, ठीक है? और एक दर्शन आ ही जाता है इसमें से एक दर्शन, तो इसको आप लोग मतलब अपने से पढ़ लेंगे तब ज्यादा कहानी के तौर पे है, तो इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? हम मेन चैप्टर पे चलते हैं इसके आगे। मेन चैप्टर कौन सा है? देखिए इसमें ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेदांत दर्शन, ये मतलब कैसे क्या बनता है, ठीक है? नास्तिक दर्शन में कौन कौन सा था? चावाक दर्शन किसने दिया था? बृहस्पति ने, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण था। लोकायत दर्शन या बृहस्पति दर्शन बोलते थे, इसमें प्रमुख सिद्धांत था स्वभाववाद, ठीक है? बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध, जिससे क्षणभंगुरवाद सिद्धांत इसमें था, प्रत्यक्ष अनुमान, तथागत या सौगत दर्शन। जैन दर्शन में वर्धमान महावीर, अनेकांतवाद, प्रत्यक्ष अनुमान और आर्त दर्शन भी होते हैं। इसमें क्षणभंगुर और स्वभाववाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये यहाँ पे आपका समरी है। इसमें इसमें इंपॉर्टेंट मैं अभी बता दे रहा हूँ, कौन पीरूपाक आने के चांसेस होते हैं, पीठर पाकवाद ये आने के चांसेस होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि ये किसका है, ठीक है? तो पत्थर फेंक के न्याय दिया, तो पत्थर से याद कर लेना कि पत्थर से पीठर, पीठर से न्याय दर्शन, ठीक है? उसके बाद इसमें और पूछा स्वभाववाद, क्षणभंगुरवाद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आते हैं द्रव्य पे।
तो द्रव्य बहुत बड़ा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। द्रव्य का परिचय अगर बात करें तो बस इसी तरह से भाव पदार्थ में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया था, जब मैं पहले इसके बारे में बात कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं, ठीक है। द्रव्य की व्युत्पत्ति की बात करें तो दूगो तथा में यथ प्रत्यय लगाने से द्रव्य शब्द बनता है। द्रव्य गच्छति प्रेमा इति द्रव्य में इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। द्रव्य के लक्षण की अगर बात करते हैं तो द्रव्य के लक्षण में क्रिया गुणवत्ता समवाय कारणम इति द्रव्यम लक्षणम, ठीक है। ये आपका श्लोक होता है, ठीक है। इसके बाद ये देखो द्रव्य के लक्षण में ये भी है और ये भी है, तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये है। यत्रसिता कर्मगुण कारण समवाय द्रव्यम, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो याद करो, ठीक है। कर्म को जिसमें आश्रित हो या जो समवाही कारण हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। यत्रासिता कर्म गुण मतलब कि जो यहाँ पे तात्पर्य है कि जिसमें कर्म गुण सम्मिलित हो, ठीक है। कारण समवाय मतलब जो समवाही कारण हो, ठीक है। उसके बाद सूत्र के अनुसार क्या है, द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुणवत्ता समवाही कारण, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण, कारण और कार्य बेसिक, इसको दो पार्ट में मतलब द्विविध भेद से देखा जाए तो कारण और कार्य द्रव्य बताया गया है, ठीक है। कारण द्रव्य क्या होते हैं, वो द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इनमें नौ होते हैं, कौन कौन होते हैं, नौ पंचमहाभूत हो गए। उसके बाद क्या हो गए, काल दिशा आत्मा और मन, ठीक है। काल दिशा आत्मा और मन, ठीक है। उसके बाद कार्य द्रव्य क्या होते हैं, कारण द्रव्य से जो उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। कार्य द्रव्य क्या होते हैं, नित्य होते हैं, और कारण द्रव्य क्या होते हैं, नित्य होते हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद आता है चेतन अचेतन द्विविध में भी। चेतन कार्य द्रव्य चेतन और अचेतन वैसे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, देख लो यहाँ पे। कारण द्रव्य ये पंचमहाभूत हो गए तुम्हारे, फिर काल दिशा आत्मा और मन हो गए। कार्य द्रव्य कौन कौन से हो गए भाई, चेतन और अचेतन, मतलब सेंद्रिय निरंजन चेतन में अंतर चेतन पाया गया है। तो अंतर चेतन में कौन कौन हो गए, वनस्पति वनस्पति औषध विरुद्ध। वनस्पति का एग्जाम्पल वाटर कूलर, यही आते हैं क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। वनस्पति आम और अमरूद, औषध में गेहूं और जौ, विरुद्ध में गुड़ची, ठीक है। बाय अभ्यंतर में क्या है, जरायु जंडा श्वेतज और उद्भिज, मनुष्य पक्षी, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अचेतन में क्या, खनिज और कृत्रिम धातु और धातु, ठीक है। चेतन द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर चेतना होती है। अंतर चेतन की बात करें तो अंतर चेतन मतलब जो कि इनके ज्ञान अनुभव भीतरी स्तर पे होता है, ठीक है। मेघ की गर्जना से लवली में फल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। स्पर्श करने से लजवंती सिकुड़ जाती है। सूर्य की गति से मैं सूर्य घूम, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको आप लोग लिख देते हैं पेपर में तो नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस होता है, ठीक है। रजस्वला स्त्री बकुल विश्व पानी का कुल्ला करती है, ये आप याद कर लीजिए, ये जो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसका वनस्पति क्या होते हैं, इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं अतः वे दिखाई नहीं देते, वाटर कूलर, ठीक है। वनस्पति क्या होता है, इसके पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, फल दिखाई देते हैं, पुष्प नहीं, ठीक है। इसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं, आम और अमरूद हो गए। औसत क्या होगी, ये फल पकने पर नष्ट हो जाते हैं। गेहूं और जो विरुद्ध क्या होगी, इनकी लतें या बनते हैं। गुणची हो गया, वाया बनता है। जरायुज मतलब जो जन्म लेने वाले होते हैं। अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज मतलब जो सेल से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज मतलब भीतर, पृथ्वी के भीतर से, जैसे इंद्र को हो गया, ठीक है। खनिज में क्या है, पृथ्वी को खोद कर प्राप्त होने वाले द्रव्य को खनिज, जैसे लौह और तांबा। कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाया गया उसको प्लास्टिक हो गया। धातु धातु खनिज दो धातु और धातु, ठीक है। अब योनि वैसे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था शायद 2024 के पेपर, मतलब 2022 बैच के पेपर में आया था, ठीक है। योनि बेसिक है, जांगन द्रव्य, उद्भिद और भौम। जांगन द्रव्य जांग प्राणी से उत्पन्न, उद्भिद जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलते हैं उद्भिद हो गए। भौम क्या है, पृथ्वी से प्राप्त होने द्रव्य को भौम। तब जो पृथ्वी से निकलते हैं, ध्यान दीजिए कंफ्यूजन का होता है, जो पृथ्वी से निकलते हैं उसको उद्भिद बोलते हैं, जैसे गेहूं और गेहूं। लेकिन जो पृथ्वी से प्राप्त करते हैं हम लोग उसको भौम बोलते हैं, ठीक है। प्रयोग वैसे क्या, औषध द्रव्य आहार द्रव्य। औषध क्या होता है, जो कि शीत उष्ण ये सब गुणों को उत्पन्न करता है। आहार जो शरीर धातु का पोषण करता है, ठीक है। दोष कर्म के हिसाब से देखें तो दोष प्रशमन धातु प्रदूषण स्वस्थ कारक। तो दोष प्रशमन का जो दोषों का शमन करे, धातु प्रदूषण जो धातु को दूषित करने वाले द्रव्य होते हैं, जैसे विष हो गया। स्वस्थ कारक जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखे। रस वैसे देखें तो 6 वेद के जितने रस है उतने, ठीक है। तो मधुर रस में देखा जाए तो ये क्या हो गया, जीवक ईश्वर जीवंती, ये काकोरी जीव मतलब जीवनी द्रव्य का जो द्रव्य है, वो जूनी महाकाश है, तो वो आ गया। अम्ल में क्या हो गया, आम्र अम्लातक, जो इसके नाम से है वो याद गया। अस्य आम्र अस्य अम्लातक की अम्ल वेतस याद कर लो, आम्लक याद कर लो, जो याद हो जाए आसानी से, ठीक है। लवण में अगर बात करें तो जितने लवण हो गए तुम्हारे। कटु में देखा तो पिपली, पिपली में हस्ती पिपली, चब्बे चित्र केंगुए और मच, मतलब ये तुम्हारा तुम्हारा सदूषण भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तिक्त में तो चंदन नलक, कितमाल नकमाल नीम, इसमें कितमाल नकमाल नीम ये सब आ जाते हैं, ठीक है। हरिद्राधार और हरिद्रा। कसाय में अनंता अम्रस्थिति अम्बष्टकी लोद्रमुच्च समंगा, ये इतना बस याद करो, ठीक है। आहार द्रव्य बेस अगर देखा जाए तो ये कितने होते हैं, देखो सुखधाम समीधाम है, ये टोटल 12 बताए गए हैं ना। सुखधाम समीधाम मांस साग फल हरित मध्य जल गोरश इच्छुकताम आहार उपयोगी। इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। द्रव द्रव्य वर्ग से क्या हुआ, जल वर्ग क्षीर वर्ग दधी जितने भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। द्रव द्रव में क्या हो गया, सालिक उदान मुद्दम आदि मांस फल ये सब हो गए। द्रव्य की संख्या की बात करें तो
वैशेषिक दर्शन क्या है, ये कारण द्रव्य हो गया, ठीक है। उसके बाद पंचमहाभूत, ठीक। अब पंचमहाभूत में देखा जाए तो भूत शब्द जो है भू धातु में कित प्रत्यय लगाने से बना है, भूत शब्द की व्याख्या होती है। अब ये जितने भी है ना पंचमहाभूत, उन सबके मतलब एक एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो भूत और महाभूत दोनों पर्यायवाचक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति, देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कैसे सृष्टि की, ब्रह्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्याय वैशेषिक, इंपॉर्टेंट ये है न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक के अनुसार क्या है, फिर उसके बाद क्या है उसमें सांख्य योग के अनुसार क्या है, सांख्य योग प्रकृति हो गया, पुरुष हो गया, महत, अहंकार, ये मिलके क्या सात्विक, राजस और तामस। सात्विक में क्या हो गया तुम्हारा पांच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन हो गया तुम्हारा, और राजस तामस मिला के तन्मात्रा बन जाते थे सब, 10 रूप रसोगुण, जिससे महाभूत बन जाते हैं सब, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा योग दर्शन के अनुसार। देखें संख्या शंकराचार्य चरक संहिता, देखो चरक संहिता में क्या है, अव्यक्त बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म पांच महाभूत और सर्वांग शरीर। सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो सुश्रुत के अनुसार क्या दिया हुआ है, देखो एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। शिलापुत्रक न्याय, एक बड़ी शिला या पत्थर के टुकड़े करने पर उस पत्थर के गुण उसके टुकड़ों में भी आ जाते हैं। इसी तरह त्रिगुणात्मक अव्यक्त गुण महत में भी आ जाते हैं, मतलब जो सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे प्रकृति सत्व रजतम युक्त पुरुष, महत, अहंकार, ठीक। सेम वही है न्याय वैशेषिक जैसे, सांख्य जैसे, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ठीक है। उसके बाद आता है कि तुम्हारा पंच महाभूतों के लक्षण एवं गुण। तो अब देखा जाए तो आकाश महाभूत की अगर बात करते हैं, तो आकाश में भी काश दीप्त धातु से आकाश बना हुआ है, आकाश के पर्याय व्योम गगन। अब सेकेंड ईयर में जाओगे तो इसी को अवरक्त का भी पर्याय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसको ग्रंथ में क्या क्या बोला गया है, जैसे कि बोला गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि ये आकाश की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। न्याय वैशेषिक में बोला कि आकाश नहीं थे, इसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई। सांख्य और योग में सप्त तन्मात्रा से, आयुर्वेद में सप्त तन्मात्रा। देखो इसमें ये देखना कि जितने भी महाभूत है ना, तो सांख्य योग और आयुर्वेद ये ऑलमोस्ट सेम रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है हर एक में क्या है कि शब्दत्व जाति से समवाय संबंध रहता है, इसलिए आकाश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द गुण एक, वह एक है, विभु है और नित्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शब्द गुण हो गया एकत्व, विभुत्व, नित्यत्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसके गुण हो गए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके बाद तो आकाश का जो लक्षण है या प्रतिघात आकाश का लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है। आकाश के गुण की बात करें तो प्रशस्त के शब्द, परिमाण, संयोग, संख्या, पृथकत्व, विभाग, ये 6 इसके गुण होते हैं। इससे 6 गुण होते हैं। देखो इसी में थोड़ा थोड़ा बस जोड़ना है, आगे देखना, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार अगर देखा जाए तो मृदुला को लक्षण बहुत, ये है, ये इंपॉर्टेंट। आकाश माहू की चिकित्सीय महत्व की बात करें तो ये सेवन से तेरे शरीर में मृदुता, सौर्यता, लघुता उत्पन्न होती है। समान औषधि आकाश माहूत प्रदान होती है। आकाश द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव पदार्थ को युक्त वहन के लिए अपने, ठीक है। वायु की बात है तो वाह गति गंधेय से होता है, ठीक है। वाह गति गंधेय धातु से वायु शब्द बनता है, जिसका अर्थ है गति करना, गति। वात का भी इसी से है ना, ठीक है। पर्याय वात, मारुत, अनिल, पवन, ठीक है, वायु। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें क्या बोलते, देखो स्पष्ट मात्रा स्पष्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना, बोला था ना अभी। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद में इसमें आकाश, देखो तैत्तिरीय उपनिषद में ये देखना कि वहां पे क्या था, देखो ये देखो तैत्तिरीय में इसमें परमात्मा से ब्रह्म से बता दिया। तो अब उसके बाद जितने भी आएंगे, जैसे कि अब आकाश के बाद वायु जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो अगर वायु आ गया तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसकी उत्पत्ति किससे हुई, आकाश से हुई, ठीक है। कैसे याद कर लेंगे, न्याय वैशेषिक में क्या है जो है उसी के प्रमाण से, ठीक है। वायु के लक्षण अगर देखा जाए तो क्या है, रूप रहित होता है और स्पर्शमान होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या है तो वायु का लक्षण क्या होता है, चलत्व। वायु का ये क्या है लक्षण है। वायु के गुण की बात करें तो उसमें क्या थे, 6 गुण थे ना, स्पर्श, संख्या, परिमाण, ये सब जितने भी थे उसमें 3 और जुड़ गए, संयोग, संस्कार, अपरत्व, विभाग, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 6 3 गुण। रजो रजो बहुलो वायु, मतलब वायु महाभूत में रजगुण की प्रधानता होती है, ये ध्यान देना। वायु के भेद की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग इसकी वायु के भेद की, तो नित्य और अनित्य वैसे होते हैं, दो भेद, मतलब उसके दो भेद होते हैं। अनित्य में देखा जाए तो शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विशेष संज्ञक। विशेष संज्ञक में शरीरगत और लोकगत। उपाधि वैसे क्या, प्राण वायु, ज्ञान वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ठीक है। वायु, ठीक है। नित्य और अनित्य वायु के दो भेद हैं, यही सब बाकी सब बताए गए यहाँ पे। मतलब गतिशीलता, विषमता, लघुता, इसी इसका अप्लाई एस्पेक्ट है। वायु का चिकित्सीय महत्व, अधिकतम औसत सेवन काल का आधार वायु है। चित्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। द्रव्य वो हमने ये सब करवाते हैं ना, ठीक है, पहले बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अग्नि की बात करें तो अग्नि जो होता है तेज, ये तेज जाति से समाज संबंध रखने वाला तो होता है, तेज के पर्याय अग्नि अनल जो भी है, ठीक है। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद बताए थे पहले, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखते रहना, ठीक है। सप्तम मात्रा से संख्या, योग, आयुर्वेद, सब न्याय वैशेषिक से है, उसी से, ठीक है। अगर इसके बात करते हैं लक्षण की, तो उष्ण स्पर्श व तेज, मतलब उष्ण स्पर्श होता है
जिसकी वजह से इसको तेज करते हैं, उष्णता पाई जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इसको तो इसके उष्णत्व अग्नि मतलब अग्नि का गुण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उष्णत्व होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वायु का चलत्व था, अग्नि का क्या है, उष्णत्व है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो इसमें दो और बढ़ गया, तो यही बोल रहा हूँ ना कि अगर 5-6 याद कर लियो तो उसमें याद करना नहीं है, बाकी आदत तो सेम ही है उसमें, ठीक है। ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तेज की भेद का है तो वही नित्य नित्य से वही था। उसके बाद ये चेंज हो गया बस, भौम अवधर आक्रा जलदीप, ठीक है। इसको याद कर लो, BAD, बैड, BAAD, ठीक। इसको ऐसे याद करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, तो इसके अप्लाई की बात करते हैं, मंदाग्नि से उत्पन्न व्याधियों को अग्निवर्तनाथ तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल महाभूत की अगर बात करते हैं तो जल में क्या होता है कि आपात जाति से समाज रखने से इसको जल कहते हैं। आप वारी ये सब नीर इसके पर्याय हो गया, ठीक है। सेम वही हो गया, तैतृय प्रस्थ अग्नि से हो गया, मतलब पिछले वाले से। न्याय वैशेषिक में उसी के हो गया, सांख्य योग में क्या हो गया, उसके तन्मात्रा से हो गया, ठीक है। जल की अगर बात करें, लक्षण की बात करें, तो ये जोड़ना केवल देखो क्या है, इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसे समवाय संबंध से पद जोड़ना चाहिए, क्योंकि केवल शीत स्पर्श तो कलादि साधारण कारण में भी रहता है, परंतु कलादि में शीत स्पर्श समवाय संबंध से नहीं रहता, ठीक है। इसमें देखा जाए तो जल को अग्नि से उत्पन्न कहा गया है, ठीक। द्रवत्व इसका लक्षण है, ध्यान देना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, द्रवत्व इसका लक्षण उछड़ा तो उसका हो गया, चलो तो ऐसे हो गया, तो ये ध्यान देना। देखो इसमें 14 गुण हो गए, ठीक है ना, 6, 9, 11 और 14, तो इसमें बाकी सब सेम ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब भेद की बात करें तो वही फिर नित्य और अनित्य कर दिया है, शरीर संज्ञा, इंद्रिय संज्ञा, विशेष संज्ञा, याद करने में सोचो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है बड़ा चैप्टर लगता है बट कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी 4 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, अम्ब मरीचि मर और अप, अम्ब मरीचि मर और अप, ठीक है। याद करने का ट्रिक याद कर लो, अम्मा, ये से क्या हो गया अम्ब, एम से हो गया मरीचि, एम से हो गया मर, ए से हो गया अप, ठीक है। कोई दिक्कत। उसके बाद अप्लाई जैसे मैंने देखा तो उपक्लेद स्नेह बंध विषयन मृत्यु अपराधन के लिए उत्पन्न होता है, ठीक है। ग्रफ की वृद्धि कराता है, ठीक है। रस रक्त शुद्ध धातु की वृद्धि करता है। पृथ्वी महाभूत की बात करें तो जो द्रव्य गंधत्व या समय कारण होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। इसमें भूमि वसुंधरा पृथ्वी इसकी पर्याय हो गए, पृथ्वी देखा जल से हो गया, वही सेम चीज हो गया भाई, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, तो लक्षण की बात करें तो ये पद जोड़ना, इसमें क्या बोलते हैं, व्याख्या को पूर्ण करने समाज संबंध से इसमें क्या है, पृथ्वी को जल से उत्पन्न कहा गया है, ये उसी के लक्षण है भाई सब। देखो पृथ्वी में रस सब स्पर्श होता है, पृथ्वी में 7 रूप होते हैं, पृथ्वी में 6 रस होते हैं, पृथ्वी का स्पर्श कठोर होता है, ये इसके लक्षण है, ठीक है। खरत्व पृथ्वी का लक्षण है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले वो लिखो, देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले लिखो, बाद में जो भी और है उसको डालो, ठीक है। इसमें देखो 14 गुण, तो क्या हो गया, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, तो जल और पृथ्वी में क्या 14 गुण सेम, ठीक है। पृथ्वी में 7 रूप होते हैं, क्या, शुक्ल नील पित्त रक्त हरित कपिश और चित्र, ठीक है, ये इसके रूप होते हैं। उसके बाद क्या है, तमो बहुला पृथ्वी, तमो बहुला पृथ्वी, ठीक है। रजो बहुला क्या था, वायु था, ठीक है। उसके बाद अब देखा जाए पृथ्वी के भेद तो नित्य वही सेम हो गया कि ये तुम्हारा, ये भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, पंच सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पाठ्यद्रव्य उपचय संघात गौरव स्थैर्य उत्पन्न करता है, ठीक है। पंचीकरण सिद्धांत है ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे आधा में क्या होता है, जो महाभूत होता है वो होता है, बाकी आधा में क्या होता है, 4 होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत जिस महाभूत का निर्माण उसमें आधा सूक्ष्म महाभूत होता है, अस्सी आधा भाग में अन्य 4 महाभूत होते हैं। तो जब इसको क्या करोगे कि क्या होता है, 1/8 भाग होते हैं और बाकी सब, ठीक। उसके बाद आगे ये तो महाभूत खत्म हो गया हमारे कारण तब के, और बचे क्या हमारे 4 और 7 महाभूत, तो ये यहाँ से थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। ककार और आकार में ली धातु के लकार लगाने से काल शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। काल के पर्यायवाची भगवान और स्वयं महाकाल, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। ये एक विभु है और नित्य है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, जिसके देखो ये श्लोक आसान होता है, कालो इनाम भगवान स्वयंभू निर्विद्यानिधम, मतलब काल को भगवान कहा गया है, वो स्वयंभू है, ठीक है, अनादि अमर्त्य और अनिधन है, ठीक है। काल के गुण की बात करें तो संख्या पिछका तो विभाग परिमाण और संयोग, याद कर लेना भाई, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद काल के भेद की बात करें तो काल नित्य का, अवस्थिक और नित्य काल, ठीक है। नित्य और आस्तिक 2 काल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो उस काल के जो संवत्सर होता है, आतुरावस्था होता है, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे अगर ऋतु के अनुसार देखें, मतलब तो दक्षिणायन उत्तरायण हो गया,
ऋतु भेद से 3 पर शीत उष्ण और वर्षा हो गया, काल शीत उष्ण वर्षा, काल ऋतु भेद से देखे तो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत ये सब हो गए, ठीक है। उसके बाद 12 चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन ये हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गए, मतलब इसके भेद लिख देना, 2 4 5 6 तो याद आ ही जाएंगे। चिकित्सीय मत में देखें तो ये किसी भी द्रव्य देखो, चिकित्सीय मत में ये है कि जैसे काल है, काल के अनुसार ही तो हम किसी कोई भी व्यक्ति अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम दवा देंगे तो काल के अनुसार देंगे, ये सब सारी चीजें बना के हम लिख सकते हो। वैसे देखना एक बार ये होता है कि देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संचय प्रकोप पश्चिम में क्या है, देखो याद करो, वात है तो ग्रीष्म वर्षा शरद, ऐसे देखो एक याद करो, वात है तो ग्रीष्म वर्षा शरद, अब ग्रीष्म को हटा दो, वर्षा शरद हेमंत, ठीक है। अब फिर क्या करो कि जो ये ग्रीष्म था पहले, अब उसी को लास्ट में जोड़ देना प्रसम में, कफ वाले में। तो ग्रीष्म हो गया, तो ग्रीष्म से पहले क्या आ गया, शिशिर वसंत ग्रीष्म, याद करने का एकदम आसान, ठीक है। बाल्यावस्था में कब बड़ा होता है, पित्त बड़ा होता है तरुणा में, वृद्धावस्था में वात, इसलिए वृद्धावस्था में वात वृद्धि ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये देखो चिकित्सा अभक्त मतलब खाली पेट लेना, प्रागवत मतलब भोजन से पूर्व लेना है, उसके बाद प्रातः पश्चात वर्ग मतलब प्रातः भोजन पश्चात लेना है, सायं पश्चात मतलब शाम को लेना है खाने के बाद, मध्य वक्त मतलब भोजन के मध्य में, मोह मतलब बार बार, सामग्री मतलब भोजन के पूर्व, सामग्री मतलब भोजन के पूर्व पश्चात, सवक्त मतलब भोजन के साथ, सग्रास मतलब ग्रास के साथ, ग्रसांत ग्रासों के बीच, ठीक है। अब आते हैं औसत संग्रह काल की बात किया जाए तो शाखा और पतवसन और वर्षा में, मूल और ग्रीष्म और शिशिर में, सारे मंत्र में, पुष्प और फल यथा ऋतु में, ठीक है। इतना लिख दो बहुत है भाई। दिशा तिसर्जनी धातु से दिशा का ये देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, हुआ है, ठीक है। दिशा के लक्षण की अगर बात करते हैं तो दिशा के लक्षण क्या हुआ है, ये क्या होता है कि जो द्रव्य हेतु उसे दिक करते हैं वो एक नित्य और विभु है, ठीक है, ध्यान देना भाई। इसमें क्या होता है कि इसमें ये है कि जिस द्रव्य के किसी विशेष दूर या पास होने का ज्ञान होता है उसे दिशा कहते हैं। दिशा एक नित्य होती है परंतु उपाधि विशेष के प्रत्यादि भेद होते हैं, ठीक है। दिशा के गुण की बात करें तो 5 वही जो थे, संख्या प्रतिपद विभाग परिमाण संयोग, वो देखो। अब तक पहले क्या था, 5 महाभूत में क्या थे पहले, आकाश में कितने थे 6, वायु में कितने 9, अग्नि में कितने 11, जल में कितने 14, पृथ्वी में कितने 14। उसके बाद उसमें सेम वो हो रहे थे, सेम 6 6 6 के बाद जो थे 6 तो सेम ही थे सब में। उसके बाद अगर बात करें इसमें तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें 5, जो 5 है पहले में 5 हो गए, काल दिशा मतलब ये 5 5 हो गए दोनों सेम। अब इसे दिशा के भेद की बात करें तो दिशा याद करनी बहुत जरूरी है भाई। प्राची प्रतीची मतलब पूरब, प्राची पूरब, प्रतीची मतलब पश्चिम, अवाची मतलब दक्षिण, उदीची मतलब उत्तर, उसे उदीची उसे उत्तर, तो उदीची अगर याद हो जाए तो अवाची तो याद हो जाएगा, ठीक है। ईशान कोण मतलब पूर्व उत्तर का कोण, वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम का कोण, नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम और दक्षिण का कोण, आग्नेय कोण मतलब दक्षिण और पूर्व का। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। और दो दो कहोगे ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधः मतलब पताल, आकाश और पताल, ठीक है। ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि मतलब इसमें कौन से भगवान का मतलब कौन सा दिशा होता है, तो ये हम देवता का स्थान मैं देवता पूर्व में हो गए, ठीक है। प्रतिचि में क्या कौन हो गए, वरुण देवता, पूर्व में महेंद्र देवता, पश्चिम में कौन, वरुण देवता, उत्तर में कौन हो गए भाई तुम्हारे, देख लो, कुबेर देवता, दक्षिण में कौन हो गए तुम्हारे, यम देवता, ईशान में कौन हो गए तुम्हारे, सूर्य का स्थान है ये, ठीक है। वायव्य में कौन हो गए भाई, पवन देव हो गए, पश्चिम में कौन थे, वरुण, ध्यान देना भाई, ठीक है। नैऋत्य में क्या, निरति देवता नामी से है, ठीक है। आग्नेय से क्या हो गया, अग्नि देवता, ठीक, नाम ये भी हो। उर्दू में कौन है भाई, ब्रह्म देवता है, अधा में कौन है भाई, नाग देवता है। तो ये सब चीजें जैसे अगर आ गया तुमको ना, तो ये थोड़ा बहुत बना के जो दिशा, जैसे मान लो क्या, जैसे ये पूछा अदर दिशा, तो अदर दिशा में क्या लिखोगे, जो दिशा नीचे की तरफ है। अगर ईशान कोण आ गया तो जो दिशा पूर्व और उत्तर के बीच में के मध्य में होता है उसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं। उसमें किसका स्थान होता है भाई, तो सूर्य का स्थान होता है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिशा में आयुर्वेद का मर्म के स्थान निर्धारण में, चाहे कहीं कैसे गति हो रही क्या चीज है, मतलब हर एक चीज दिशा के अनुसार ये शरीर में देख के तुम पता कर सकते हो। अब देखो रसालक में देखे तो पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना, ये भी एक इंपॉर्टेंस है, पश्चिम में क्षारण कर्म, ये सारी चीजें ये पढ़ लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि दिशा में देखो तो पश्चिम पथ्य और लघु होती है, पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख क्या होता है, अप्रशस्त और गुरु होती हैं जो नदियां होती हैं, दक्षिणाभिमुख अति अति दोषल और साधारण होती हैं। दिशा और काल में शाम देखो दिशा और काल में शाम ये भेद है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो प्राची आदि व्यवहार के हेतु को दिशा कहते हैं, अतीतादि व्यवहार के हेतु को, अतीत मतलब ये काल बता रहे हैं, प्राची ये सब ये दिशा के वो भेद बता रहे थे। तो दिशा का विभाग करने पर आधार और मूर्त वस्तु सूर्य है, ठीक है। काल के विभाग का आधार गति है क्योंकि चल रहा है ना, चलायमान है ये, ठीक है। उसके उपाधि बेसिस दिशा के 10 भेद हैं, उपाधि बेसिस के 2 का 2 भेद थे, कौन सा, नित्य और अस्तित्व। उसके बाद काल दिशा हो गया। उसके बाद आत्मा की बात करते हो तो आत्मा की उत्पत्ति क्या है, अतसाम्य गमने धातु से इसका हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसके पर्याय की बात है, जीव चेतना तेज जितना भी सर्वज्ञ निर्विकार सच्चिदानंद रूप ईश्वर सहिता श्रोता ग्राता सहिता, ठीक है। ये सब इसके लक्षण की बात करें तो ज्ञान अधिकारणम आत्मा, ठीक है। तो ज्ञान का अधिकरण जिसे होता है उसको क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ठीक है। आत्मा के लक्षण की बात करें तो प्राण में से मनोगति, ये सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब इसके लक्षण है भाई, ठीक है। सुख दुख इच्छा द्वेष
के जब गुण पढ़ेंगे ना तो उसमें जो आएगा तो आत्मगुण, तो वो सब इसकी आत्मा के गुण ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आत्मा के गुण देखो यहाँ पे 14 तरीके के देखे दिए गए हैं। कौन कौन? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सारे सब है, ठीक है। आत्मा का स्थान की बात किया तो इसका स्थान कहाँ बताया गया? हृदय, ठीक है। हमको देखो हम लास्ट रिविजन कर रहे हैं तो हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए सफिशियंट हो, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो ऐसे टाइम लगेगा, ठीक है। तो वैसे मैं ये मानता हूँ कि तुम लोग एक बार पढ़ चुके हो, 2 बार, तो ऐसे कि रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है, ठीक है। आत्मा के बात करें तो आत्मा एक और व्यू है, परंतु उपाधि बेसिस के भेद भी किए गए हैं। ऐसे तो एक और व्यू है लेकिन उपाधि बेसिस के भेद किए गए हैं, ठीक है। आत्मा कहते हैं परमात्मा, अतिवाहिक और क्या हो गया? स्थूल चेतना, या फिर परमात्मा या जीवात्मा, इसके भेद हो गए, ठीक है। जीवात्मा में देखो परमात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा में अतिवाहिक और स्थूल चेतना से, ठीक है। ठीक। अब परमात्मा आत्मा ये सब थोड़ा बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये परमात्मा और जीवात्मा में अंतर देखो, परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया, जीवात्मा को क्षेत्रव्यापी कहा गया, क्योंकि वो किसी के शरीर में है। परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा कर्मों से बंधा हुआ है। हम कोई कर्म से बंधे हैं ना, ठीक है, परंतु शरीर असंयुक्त है, जीवात्मा शरीर संयुक्त होता है। परमात्मा काम पुरुष है, जीवात्मा कर्म पुरुष है। हमको कर्म कर्म, परमात्मा निर्विकार है, जीवात्मा विकारी युक्त एवं कर्म से बंधा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो इसके क्या बोलते हैं कि आत्मा का संयोग मन से होता है, मन कर्म इंद्रियों से, तो उसका बताया गया कि आत्मा मन इंद्रिय तब जाके ज्ञान होता है हमको किसी चीज का। पुरुष की बात करते हैं, ये तो तुम्हारा वही हो गया, ठीक है। काल दिशात्मा और मन पे आते हैं, ठीक है। मन का क्या है कि मन ज्ञाने बोधने हुआ, ठीक है। इस धातु से इसका मन बना है, ठीक है। मन की निरुक्ति की बात है तो मन ने मन्यते अवबोध्यते अनिनिति मना, ये श्लोक याद करें, या फिर मन्यते ज्ञाते अनिनिति मना, शब्द कल्प उनका है, ठीक है। जो ज्ञान तक ले जाता है उसको मन कहते हैं। मन की क्रिया के बाद चित्त चेतना हत मानस एवं मन के पर्याय है, ठीक है। मन का स्थान की बात करें तो हृदय और मस्तिष्क था। आत्मा का क्या है? हृदय था, ठीक है। इसके हृदय और मस्तिष्क दोनों है, ठीक है। मन की उत्पत्ति की बात करें तो सांख्य सात्विक अहंकार से राजनीतिक नाम की सहायता से होती है मन के, और मन परमाणु से होने चाहिए। वैशेषिक देता हूँ, वैशेषिक में मैंने पहले भी बताया था कि जो भी है उसके परमाणु से करवा दो, ठीक है। और आयुर्वेद के अनुसार की बात करें तो मन को नित्य माना गया। आत्मा मन सूक्ष्म चार माह और सूक्ष्म चार भूतों के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ठीक है। लक्षण की बात करें तो क्या होता है? आत्मा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, ये सब इसके लक्षण है, ठीक है। मतलब उसको बना के लिख देना है कि मन का लक्षण ज्ञान का होना या ना होना। आत्मा इंद्रिय और अर्थों का संयोग व्यक्ति मन का संयोग न हो तो ज्ञान नहीं होता है, ऐसे लिख देना है, ठीक है, पेपर में, ठीक है। मन के गुण की बात करें तो 2 गुण होते हैं, अणुत्व और एकत्व, तो ये वाइवा में पूछा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। अणुत्व मतलब क्या होता है कि एक समय में एक ही ज्ञान कब हमें प्राप्त होता है। एकत्व मतलब मन की संख्या एक है। मन यदि अनेक होता है तो सभी इंद्रियों के संयोग पर एक साथ में सभी इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद देखो, हाँ, इसे स्पष्ट करने के लिए आचार्य चक्रवाणी ने 3 न्यायों का वर्णन किया एकत्व के लिए। एकत्व क्या था? एक साथ नहीं होता, ठीक है, ठीक है। सभी इंद्रियों के संयोग से एक साथ सभी इंद्रियों का ज्ञान होता है, ठीक है। ठीक। तो इसमें क्या है? उत्कल सतवेदन न्याय में कि 100 कमल के पत्ते एक साथ रखकर छेदे पर ऐसा लगता है कि सबका एक साथ ही समय छीट गया, परंतु वास्तव में एक एक पत्ता अलग अलग समय छीला गया कालांतर, ठीक है। दीर्घ ससुर ससुली को खाते हुए व्यक्ति को विविध प्रकार का, जैसे उसकी कठोरता में उसका गोल चौरस, मतलब कि ज्ञान होता है जो देख रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद अर्ध चक्र दर्शन में जब किसी चलती हुई लकड़ी गति से हवा में गोल घुमा के जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है हवा में अग्नि का गोल बन रहा है, परंतु वहाँ गोल नहीं है, तो केवल गति के कारण ऐसा आभास होता है, ठीक है। इसमें मन के अर्थ और विषय भाई ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो। मन के अर्थ या विषय, मन के अर्थ या विषय के चिंत विचार उई और ध्येय संकल्प, चिंत विचार उई ध्येय और संकल्प, चिंत विचार उई ध्येय और संकल्प, ये क्या है? इसके विषय हो गए, ठीक है। ध्यान देना लेना भाई, ये गुण याद कर लेना भाई लोग, ठीक है। 5 इसके क्या हो गए? तुम्हारे विषय हो गए। उसके बाद मन के कार्य की बात करें तो मन के इंद्रिय विग्रह, स्वस्थ निग्रह, उई और विचार, इंद्रिय विग्रह, स्वस्थ निग्रह और उई और विचार, इंद्रिय विग्रह कर्म मन से स्वस्थ निग्रह, वो विचार तत्व और बुद्धि प्रवर्तित है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मन का पंचदेव। भौतिक तत्व की बात करें तो मन पंच भौतिक माना गया है। संहिता उत्पत्ति अवलोकन करने पे अहंकार अंश, वही जो सृष्टि का व्यक्त बुद्धि अहंकार पांच तन्मात्रा अष्ट प्रकृति, इससे होके मिलके ये एकादश इंद्रियां बनती हैं। उत्तम मन, मन तो पंचभौतिक आ गया है, सर्व द्रव्यम पंचभौतिक अस्मिन् अर्थे, ये भी है। मन के व्याधियों का आधार, मतलब व्याधि के 2 आश्रय बताए गए हैं, शरीर और मन, मतलब व्याधियों का आधार, ठीक है। आश्रय का अर्थ है अधिष्ठान, सर्व से 4 दोषों को जहाँ खैबुन होता है वहां से आश्रित हो जाते हैं और व्याधि को उत्पन्न करते हैं, मतलब जहाँ पे जगह मिल जाता है वहीं पे, ठीक है। दोष भी 2 प्रकार के, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक वात पित्त कफ और मानस राजस और तमस हो गया।
मन का अतीन्द्रियत्व तो मतलब कि दो होते हैं, इंद्रियों से अलग होना और अप्रत्यक्ष अगोचर होना। ज्ञानेंद्रियों का अपना कर्म सहायता से करती है। मन के का उन्हें प्रेरणा देना, मन अन्य इंद्रियों से अलग होता है। मन को किसी इंद्रिय से नहीं जानते थे। सुख दुख जैसे आंतरिक भाव को मन के द्वारा ही जान जाते हैं, इसलिए इसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। ठीक है, सुख दुख का ज्ञान इसी के द्वारा होता है, तो इसलिए इसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। उसके बाद और तो कुछ इसमें मानस प्रकृतियां कितनी बताएंगे? 16 सात, सात्विक हो गए, राजस हो गए, तामसिक हो गए। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ पे समरी टाइप में दे गया है। नहीं, द्रव्य तम के गुण आकाश में रूप नहीं है, शब्द है। ठीक है, ये ऐसे रूप नहीं है, ये सब शब्द और स्पर्श है। तम में रूप है, तम में रूप शब्द नहीं है, तम व्यापक नहीं है। ठीक है, तम का आकाश से अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अध्याय सारांश आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सॉरी थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ।